हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। उसी वक्त लूसी को होश आया। उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहाँ एक नर्स नज़र आई जो वहीं उसके बगल एक चेयर पर बैठकर ऊँघ रही थी। उसने उसे उठाया। ओह, तुम्हें होश आ गया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। इतना कहकर वो नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। लूसी उसे कुछ देर तक देखती ही रह गई। कुछ देर बाद वो नर्स अपने डॉक्टर के साथ वहाँ खड़ी थी। डॉक्टर ने लूसी की तरफ देखा और उससे उसका हाल चाल पूछा। ओह लूसी, कैसी हो तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। पीटर ठीक है ना? क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? ठीक है ना वो? आप लोग उसे यहाँ लेकर तो आए थे। ओके डियर, आई थिंक तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं, पहले बताइए पीटर कहाँ है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो यही है ना? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तुम्हें अभी अभी होश आया है। पिछले 18 घंटों से तुम बेहोश हो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पर मेरे लिए जानना ज़रूरी है क्या वो ठीक है? देखो, अब तुम बार बार पूछ रही हो तो पीटर वो नहीं रहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उससे कोई गहरी चोट नहीं आई थी। आप लोग उसे लेकर क्यों नहीं आए? आखिर हुआ क्या है? होश में आने के कुछ ही देर बाद लूसी पीटर को याद करके ज़ोर से रोने लग गई। कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार भी वहाँ आ गए। उन्होंने किसी तरह उसको शांत कराया। लूसी की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा फ्रैक्चर था, पर डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद उसका प्लास्टर हट चुका था और अब वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी। ठीक होने के बाद से उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो वापस उस मनहूस जगह जाएगी जहाँ ठीक 1 महीने पहले एक हादसा हुआ था। सबका कहना था कि पीटर अब नहीं है, पर लूसी, उसे इस बात पर किसी तरह यकीन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो पीटर को ढूंढ कर ज़रूर लाएगी। असल में लूसी और पीटर दोनों ही कलीग्स थे। उन दोनों ने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की थी, एक साथ अपनी पीएचडी ख़त्म की थी और उसके बाद साथ ही मिलकर एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर रहे थे। कुछ ही दिन पहले उन्हें एक टीवी सीरियल के डायरेक्टर ने बुलाया। उनका काफ़ी नाम था। वो एक नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। देखिए, आपका नाम काफ़ी सुना है हमने, तो आपको हमारे शो के बारे में तो पता ही होगा। हम पैरानॉर्मल चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके पीछे के तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसी अंधविश्वास की बातों को साइंटिफिक तरीके से नकारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हैं, आई मीन प्रोफेसर्स हैं, तो आप लोग तो अच्छे से जानते हैं चीज़ें बस नज़रों का भ्रम होती हैं। उसे लोगों के सामने लाने की ज़रूरत होती है। अब आप जानते ही हैं कि हमारा काम क्या है, तो मेरे ख्याल में आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। देखिए, इस बार हमें आपकी ज़रूरत है। क्या आप हमारे एक एपिसोड में हमारे साथ काम करना चाहेंगे? अब
हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर करना क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आप लोग आप लोग प्रोफेसर्स हैं, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साइंस में पारंगत हैं। लोग आपकी बातों का आसानी से विश्वास करेंगे। आपको बस वहाँ जाकर थोड़ी बहुत छानबीन करनी है और पहले मेरे ख्याल में आपको समझा देना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो सिचुएशन क्या है। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना पीटर? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। असल में हमें एक गांव के बारे में पता चला है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, इंग्लैंड में। वहाँ हमने सुना कि एक वैम्पायर को देखा गया है। मेरे ख्याल में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि वैम्पायर्स क्या होते हैं, कहानियों में सुना होगा आपने। जी हाँ, इतना तो हम जानते ही हैं। हाँ, तो उस गांव से सिर्फ अफवाहें आ रही हैं कि वहाँ पर वैम्पायर्स हैं और कुछ लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया है और कुछ लोगों ने उनके वहाँ होने की पुष्टि तक की है। और हमने भी वहाँ के लोकल अखबारों से कुछ खबरें ऐसी सुनी हैं, पर यही तो हमारा काम है। हमें वहाँ जाकर ये पता लगाना है कि ये सब हो कैसे रहा है। हमारे सीरियल का एपिसोड कुछ 1 घंटे का होगा और उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। तकरीबन 1 हफ्ते, उतना वक्त काफ़ी होगा हमें वहाँ एक एपिसोड शूट करने के लिए। आप सबके रहने की, खाने पीने की और बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ आपका काम कीजिएगा। ठीक है, सुनने में तो आसान लग रहा है। अब मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो पीटर? हाँ, क्यों नहीं, आखिर हम टीवी पे देखेंगे। हाँ, ये वाकई एक अच्छी बात है। और उसके बाद ही उस सीरियल की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपना सारा साजो सामान लेकर उस गांव की तरफ कूच कर लिया था जहां वैम्पायर के होने की खबरें आ रही थी। पहला दिन था। वहां दिन के वक्त शूटिंग स्टार्ट हुई और उस वक्त उन्होंने गांव के कुछ जाने माने लोगों से बातचीत करना शुरू किया जिनके बारे में खबर थी कि उन्होंने वाकई उस वैम्पायर को देखा है। कुछ बूढ़े लोग जो जानते थे कि वो कहाँ से आया है। तो आप लोगों को क्या लगता है वैम्पायर कहाँ से आया था? हाँ, असल में कोई ख़ास बात नहीं थी। यहाँ एक पुरानी खाली पड़ी ज़मीन है जिसमें एक सूखा कुआं है और कुछ ही दिन पहले हमने वो कुआं तोड़ दिया। उसे एक नए सिरे से शुरू करना चाह रहे थे। हमें लगा कि ऐसा करने से लोगों की पानी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो बहुत ही पुराना कुआं था, तो हमने उसे ठीक करने के लिए वहाँ खुदाई करने का फ़ैसला लिया। पानी का स्तर नीचे हो चुका है और अब उस कुएं में पानी नहीं था और इसीलिए हमने वहाँ की खुदाई दोबारा शुरू करवाई। और इसी दौरान खुदाई में एक ताबूत बाहर आया। वो बहुत अजीब ही था, काफ़ी पुराना और बहुत 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 ही अजीब। उस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हमने उसे अलग ही रख दिया था। हमने उसे खोलने की कोशिश नहीं की, पर अगली सुबह जब हम वापस अपने काम पर गए तब वो ताबूत खुला हुआ था और खाली था। उसके अंदर टूटी हुई जंजीरें थीं। अच्छा, पर इस बात से ये तो साबित नहीं होता कि वो वैम्पायर वहीं से आया होगा। नहीं, वो वहीं से आया है यकीनन। ज़रा सोचिए, एक ताबूत में किसी लाश को जंजीरों के साथ क्यों रखा जाएगा? जाहिर सी बात है वो कोई ख़तरनाक चीज़ रही होगी जो भी उस ताबूत में कैद थी। पर हमने गलती से उसे आज़ाद कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद लोग उस ताबूत को पानी में डुबाना चाहते हो किसी वजह से, और वज़न बढ़ाने के लिए उन्होंने जंजीरों का इस्तेमाल किया हो। नहीं,
आप नए ज़माने के हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर सच्चाई यही है। एक भयानक शैतान इस गांव में घूम रहा है। हाँ, और कोई नहीं है जो हमें उससे छुटकारा दिलाए। और उस शैतान से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? वो शैतान, ऐसा कहा जाता है कि वो चांदी से डरता है और सूरज की रोशनी से। और ये सच भी है। हमारे गांव में किसी पर कोई भी हमला हुआ वो हमेशा रात के वक्त हुआ, ना कि दिन के वक्त। सब कुछ ठीक रहता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, एक खौफ छा जाता है हमारे गांव पर। ओह, इसके बाद वो कुछ और लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। उन दोनों के ही साथ उस शो के एंकर भी चल रहे थे, जो उन्हें बार बार कोई ना कोई निर्देश देते जा रहे थे कि उन्हें किस तरह से क्या बात कहनी है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए एक पुराने घर के पास पहुंचे। लोगों का कहना था कि वहाँ उस घर के मालिक के ऊपर वैम्पायर ने खुद हमला किया था। उन्होंने घर की कुंडी खटखटाई और अंदर से एक अधेड़ उम्र इंसान बाहर निकले, जिन्होंने अपने सर पर एक हैट पहनी हुई थी। वो चेहरे से किसान नज़र आ रहे थे। उनके घर में खेती के कुछ औजार भी रखे हुए थे और धूप की वजह से उनका चेहरा ढल गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने अपनी कलाई कैमरामैन के सामने कर दी। ये देखिए, उस शैतान ने मेरी कलाई पर यहीं काटा था। हाँ, पर वो मेरा खून नहीं पी पाया। मुझे जैसे ही एहसास हुआ, मैंने फ़ौरन अपना हाथ किसी तरह उसके चंगुल से छुड़ा लिया और मैं जिंदा बच गया। वो दिखने में कैसा था? वो बहुत भयानक था, किसी काले साए जैसा। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में रोशनी चमक रही हो, गहरी लाल। क्या उसने किसी और पर भी हमला किया? इस गांव में बहुत से लोग हैं जो मारे गए। और ये हमले अक्सर किस जगह पर होते हैं? क्या कोई ऐसी ख़ास जगह है जहाँ ये हमले होते हैं, या फिर वो गांव के किसी भी हिस्से में खुद ही आता जाता रहता है? इस बात का पता लगा पाना मुश्किल है कि वो कहाँ हमले करेगा, पर अक्सर वो कब्रिस्तान की ओर जाने वाले उस सुनसान सड़क पर लोगों पर हमले करता है। शहर जाने का एक लौता वही तरीका है। और रात के वक्त अगर कोई गलती से वहाँ से निकलता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। मुझ पर भी वही हमला हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो वापस आ गए। दिन ढल चुका था, रात हो गई थी। इसके बाद वो तीनों ही आपस में बातचीत करने लगे। शो के डायरेक्टर भी उनके साथ थे। ऐसे क्या लगता है आपको, क्या वैम्पायर वाली बात सच है? क्या उस इंसान पर वाकई में किसी वैम्पायर ने हमला किया होगा? पीटर ने कहा, ये सरासर झूठ है। ये साफ नज़र आ रहा है। वो निशान किसी वैम्पायर के नहीं थे। वो एक ख़ास तरह के कांटे से बने हुए हैं। एक ख़ास तरह की जड़ी बूटी जो जंगलों में आमतौर पर मिलती है, उसके कांटे काफ़ी नुकीले होते हैं, पर उनसे लगी चोट पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। उन्होंने ज़रूर उसी का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने कहा कि वो एक काले साए जैसा दिखता था। उसकी आंखें लाल रोशनी की तरह चमकीली थीं। ये सब बातें सुनकर ही कहीं से उठाई हुई या सुनाई हुई लगती हैं। ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। लोगों के मन में बस एक तरह का डर है। हो सकता है इसके पीछे कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो, पर वैम्पायर जैसा मुझे नहीं लगता कुछ होता है। हाँ, अधिकतर चीज़ें तो शूट हो ही गई हैं। 2 दिन का काम और बाकी है और इसके बाद आप लोग आपके घर। और हाँ, जब ये एपिसोड टीवी पर आएगा तो देखिएगा ज़रूर। जी हाँ, हमें बहुत खुशी होगी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काम के लिए चुना। पीटर और लूसी दोनों ही बहुत खुश थे।
असल में वो दोनों कुछ ही दिन बाद शादी करने वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शूटिंग के आखिरी दिन से एक दिन पहले आज हम उस जगह का मुआयना करेंगे जहाँ लोग अक्सर उस वैम्पायर को देखते हैं। रात के वक्त हम वहाँ एक कैमरा लगा छोड़ देंगे। क्रू के लोग आसपास ही रहेंगे और आप तीनों को वहाँ अकेले ही जाना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, और इसके बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सच में मैं भी घर जाना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोगों की कहानियाँ अलग अलग थीं, जिस पर उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। पर उस रात जो कुछ भी होने वाला था वो बहुत ख़तरनाक और भयानक था, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लूसी और पीटर दोनों ही अपने काम में मशगूल थे। रात का वक्त हो चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक उन्हें दूर कहीं से पक्षियों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।